Ukraine, we will see more human suffering, more civilian. नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। रूस और यूक्रेन के बीच जंग में यूक्रेन इस समय भारी तबाही झेल रहा है। हालांकि यूक्रेन भी ये दावा कर रहा है कि यूक्रेनी सेना के जवानों ने रूस को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग छिड़ी है, आज पूरे 10 दिन गुजर चुके हैं। इन 10 दिनों में दोनों देशों के बीच 2 दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन ये बातचीत बेनतीजा ही रही है। ऐसे में इस जंग के अंजाम को लेकर बड़ा सवाल है। नाटो के दम पर यूक्रेन ने जंग के मैदान में ताल तो ठोक दी है, लेकिन नाटो है कि अभी दूर से ही सिर्फ हो हल्ला मचा रहा है और यूक्रेन को यह एहसास करा रहा है कि नाटो जंग में उसके साथ है। लेकिन जब मदद की बारी आ रही है तो नाटो अपने पैर पीछे कर ले रहा है। जी हां, अभी तक तो ऐसा ही देखा गया है और जो खबर हम आपको अभी बताने जा रहे हैं वो इस बात की तस्दीक भी करता है। दरअसल कीव पर कब्जे के लिए रूसी सेना का लगातार हवाई हमला जारी है। हवाई हमलों को रोकने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ने नाटो से यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग की थी, लेकिन नाटो ने इनकार कर दिया। इस बीच यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने से इनकार करने पर राष्ट्रपति जेलेंस्की नाटो पर भड़क गए हैं। उनका कहना है कि पश्चिमी सैन्य संगठन ने ऐसा ना करके अब रूसी हमलों को हरी झंडी दिखा दी है। जेलेंस्की ने एक वीडियो जारी करके कहा है, यह जानते हुए कि रूस नए हमले करेगा और उसमें लोगों की जान जाएगी, इसके बावजूद नाटो ने जानबूझकर यूक्रेन के ऊपर उड़ानों को बंद करने का फैसला नहीं लिया। नाटो ने यूक्रेनी शहरों और गांवों पर और अधिक रूसी बमबारी के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को नाटो ने रूस की बमबारी को रोकने के लिए नो फ्लाई जोन लागू करने के लिए यूक्रेन की दलीलों को खारिज कर दिया था। हालांकि पश्चिमी देशों ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपने युद्ध को नहीं रोकने पर नए प्रतिबंधों की चेतावनी भी दी है और ये चेतावनी देने का सिलसिला पहले दिन से ही जारी है। नाटो प्रमुख जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि सैन्य गठबंधन यूक्रेन में नो फ्लाई जोन को लागू नहीं कराएगा, क्योंकि इस तरह के कदम से परमाणु हथियारों से लैस रूस के साथ यूरोप में एक बड़ी जंग भड़क जाएगी, जिसमें कई और देश शामिल होंगे और बहुत अधिक मानवीय त्रासदी होगी। सुनिए। We should support Ukraine. We should continue to provide, also NATO allies should continue to provide military support to Ukraine, different types of support, but we will not be part of the conflict. And that is the NATO position, and I convey that message because I strongly believe that if NATO become directly involved in the conflict, we will see more human suffering, more civilians killed. अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी नाटो का पक्ष लिया और यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन की मांग को खारिज कर दिया। ब्लिंकन ने कहा, नो फ्लाई जोन का मतलब नाटो विमानों को यूक्रेन के हवाई क्षेत्र में रूसी विमानों को मार गिराने के लिए भेजना होगा। इससे यूरोप में एक भयानक युद्ध छिड़ सकता है। तो इस तरह से एक तरफ नाटो यूक्रेन की सहायता पर हामी भर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सोच समझकर भी फैसला ले रहा है। आपको क्या लगता है, इस जंग में यूक्रेन को नाटो ने अकेला छोड़ दिया है या फिर वाकई मदद कर रहा है? कमेंट करके जरूर बताएं। We should support Ukraine. We should continue to provide, also NATO allies should continue to provide military support to Ukraine, different types of support, but we will not be part of the conflict. And that is the NATO position, and I convey that message because I strongly believe that if NATO become directly involved in the conflict, we will see more human suffering, more civilians killed.